जोधपुर कमिश्नरेट की महामंदिर पुलिस ने अवैध हथियारों को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उदयपुर के हिस्ट्री शीटर को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें एक बदमाश 50,000 रुपए का इनामी है। आरोपी एक हिस्ट्री शीटर की मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 2 कारतूस और एक क्रेटा कार भी जब्त की गई है। पुलिस अब उनसे हथियारों को लेकर पूछताछ कर रही है। जोधपुर की पुलिस संगठित अपराधियों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक तत्व यहाँ घूम रहे हैं। डीसीपी पीडी नित्या की मॉनिटरिंग में इस सूचना को बीट कांस्टेबल प्रकाश ने डेवलप किया। इसके आधार पर 50,000 की इनामी बदमाश उदयपुर निवासी हिस्ट्री शीटर नरेश वाल्मीकि और जैसलमेर निवासी अमन वाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 3 पिस्टल और 2 कारतूस बरामद हुए। आरोपी नरेश के खिलाफ अलग अलग थानों में करीब 37 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अमन के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं। इनके खिलाफ 111 की धारा लगाई गई है, जो संगठित अपराधियों के खिलाफ लगाई जाती है। दोनों को भदवासिया इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नरेश के खिलाफ उदयपुर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी इसके चलते फरार चल रहा था। आरोपी आने वाले समय में उदयपुर के ही हार्डकोर अपराधी प्रवीण कसेटा की हत्या की साजिश रच रहा था। प्रवीण अम्बा माता थाने का शीटर है। आरोपी जोधपुर में किन किन जगहों पर रहा, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी कुछ दिनों तक शमशान घाट में भी रहा था। इसके चलते उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी तो पुलिस ने उन पर निगरानी रखना शुरू की। इसके आधार पर आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस अब आरोपी के जोधपुर के में संपर्कों को पुलिस खंगाल रही है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो शादी में शामिल होने के लिए आए हैं। जैसा कि आपको ध्यान है, जोधपुर आयुक्तालय की पुलिस संगठित अपराधियों पे चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है। इसके पहले भी हमने 20,000 का अपराधी अभियुक्त गिरफ्तार किया था और सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक तत्व यहाँ पे घूम रहे हैं। उस सूचना पे उसको बीट कांस्टेबल ने डेवलप किया है और उसके बाद उदयपुर पुलिस का जो हार्डकोर एचएस नरेश हरिजन, जिसके खिलाफ को 3 पिस्टल और 2 कारतूस इसके अलावा उनसे बरामदगी की गई और इसके साथ ही गया है, जिसके खिलाफ 6 मुकदमे, इनमें 111 की धारा। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके लिए 50,000 का इनाम उदयपुर पुलिस ने घोषित कर रखा था और ये उदयपुर में वांछित भी था और ये आने वाले समय में वहां के हार्डकोर अपराधी प्रवीण कसेटा की हत्या की साजिश कर रहा था। जहां तक जोधपुर का सवाल है, जो जहां पे ये रहा है उस संबंध में की जा रही है। आपके कुछ दिनों तक यहाँ पे शमशान घाट रह रहा था और इनका कहना है कि एमपी से हथियार लाए हैं। उस संबंध में अलग से डीसीपी ईस्ट है, उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया जा रहा है और हम चाहेंगे कि लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे कि जहां से हथियार इनको प्राप्त हुए हैं वहां तक पहुंचे, वहां के लोग को हम लेकर के आ पाए। सर, किसी गैंग से जुड़े हुए हैं ये लोग? डेफिनेटली इनका खुद का ही गैंग है और जिनके खिलाफ ये कार्रवाई करना चाह रहे थे वो भी एक पर्टिकुलर गैंग के मेंबर हैं और हमने जो प्रकरण दर्ज किया है वो भी संगठित अपराध की धारा लगाई है कि गैंग के सदस्य रहने की धारा लगाई है। आने वाले समय में भी जो भी इस तरह के आपराधिक बैकग्राउंड के लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। जोधपुर में कितने मुकदमे हैं इनके खिलाफ? जोधपुर में इनका प्रकरण नहीं है। सर, ये हथियार किस टाइप के पकड़े गए? 9mm पिस्टल टाइप है और मैं कह सकता हूँ ये पिस्टल है। जब एफएसएल जाएगी और सारी जांचें होंगी तभी तथ्य सामने आएंगे। हमने तो सीज कर लिए हैं और एफएसएल भेजेंगे। सर, ये सुपारी किलर तो उसको फॉलो किया गया और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। आपके पास कोई सवाल हो तो उसका सवाल। सर, अमन और ये दोनों है जो नरेश, ये क्या सुपारी किलर है, क्या है? नरेश का पहले हार्डकोर अपराधी रहा है और इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। ये मर्डर के मुकदमे में भी जेल जा चुका है और आने वाले समय में भी ऐसा कृत्य करने की पूरी संभावना थी, जो कि अपने पूछताछ में इसने बताया है। जहां तक अमन का सवाल है, अमन के खिलाफ भी 6 मुकदमे हैं और उसमें भी मारपीट के मुकदमे हैं। तो सारे तथ्यों का अन्वेषण कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं, परंतु अभी तक जोधपुर में इनके संपर्कों के संबंध में ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। सर, जोधपुर
मंगलवार को पाली में कांग्रेस भवन में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपुरोहित निम्बाड़ा का विधिवत पदभार ग्रहण समारोह आयोजित होगा। निम्बाड़ा की शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुमेरपुर, तकतगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्र से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पाली पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर शंकरलाल माली दुजाना ने विधानसभा क्षेत्र के दुजाना, बलाना, तकतगढ़, केवांदी, बलुपुरा, बाकली, सुमेरपुर, सांडेराव, देवतरा, आगदड़ा, वेनपुरा, ढोला, कोसेलाव, धना, लापोद, बड़गांव, बसंत बाबा गांव, चाणुद, पिसावा सहित दर्जनों गांव का दौरा कर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपुरोहित ने माड़ा के पदभार ग्रहण समारोह में पीले चावल बांटकर कार्यकर्ताओं को आने का निमंत्रण दिया। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। कार्यकर्ताओं से अपील की कि पार्टी के हित में आपसी मनमुटाव भुलाकर अधिक से अधिक संख्या में आने का आह्वान किया। शंकरलाल माली ने कहा कि शिशुपाल सिंह अनुभवी नेता है। पाली जिले में कांग्रेस में नई ऊर्जा व संगठन में नई दिशा मिलेगी। जिले में कांग्रेस मजबूत होगी। मारवा जंक्शन तहसील कार्यालय पर नवनियुक्त तहसीलदार शिवजी राम बावरी का आज मारवा जंक्शन परगना क्षेत्र के समस्त बावरी समाज द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। बावरी समाज द्वारा माला साफत द्वारा उनका सम्मान कर मुंह मीठा कराया और मिठाई बांटी। इस मौके पर नवनियुक्त तहसीलदार ने बावरी समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मारवा जंक्शन विधानसभा के अनेक क्षेत्रों से आए बावरी समाज के सैकड़ों समाज बंधु मौजूद रहे। 14 दिसंबर दिल्ली में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी को लेकर सोमवार को सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा प्रभारी मकसूद अहमद और प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा मुख्य अतिथि की अध्यक्षता में तूफानी दौरा कर सुमेरपुर नगर कांग्रेस कमेटी एवं तकतगढ़ नगर कांग्रेस कमेटी सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धना की अध्यक्षता में बैठकों का आयोजन किया गया। सोमवार सुबह सर्वप्रथम 11 बजे नगर कांग्रेस सुमेरपुर के बाद 12:30 बजे नगर कांग्रेस कार्यालय तकतगढ़ और 2 बजे ब्लॉक कांग्रेस की धना माताजी मंदिर में आयोजित कर सभी पदाधिकारी को अधिक से अधिक वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में भाग लेने का आह्वान किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए विधानसभा प्रभारी मकसूद अहमद ने देश के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में चुनाव आयोग द्वारा वोटों की चोरी करने से भाजपा की सरकार सत्ता में आई और बिहार में भी वोट चोरी कर सत्ता में आई। जिस तरह ब्राजील की बोतल का फोटो वोटर लिस्ट में आया, उसका वोट डाला गया और फिर ब्राजील की बोतल ने इसका खंडन किया। यह सब सारे सबूत देने के बाद भी चुनाव आयोग की जून तक नहीं रहेंगी और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। उसी के अंतर्गत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित होने वाली 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ विशाल महारैली में भारी से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को आने का आह्वान किया है। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह तकतगढ़, नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता अनराज मेवाड़ा, फुटरमल सुथार, बरकत मिल सिलावट सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली पहुंचो, क्या कहना चाहोगे? आज हमारे लोक लाडले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देशानुसार हमारे बीच में प्रभारी के रूप में मकसूद अहमद जी पधारे हैं। उनके साथ मिलकर हम ही सभी दोनों ब्लॉक अध्यक्ष, दोनों नगर अध्यक्ष के साथ सभी जगह अलग अलग जगह मीटिंग लेकर आने वाली 14 तारीख को रैली को सफल बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी उपस्थिति वहाँ कैसे दर्ज हो, लोकतंत्र कैसे जीवित रहे, कांग्रेस मजबूत कैसे हो, राहुल जी मजबूत कैसे हो और जनता के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल जी जो ने बेड़ा उठाया है उसको सफल बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचेंगे। पाली जिले में लगातार कांग्रेस की हार हो रही थी, लेकिन इस बार जिला अध्यक्ष भी बदल गए, क्या मानना कि अभी कांग्रेस मजबूती आएगी? निश्चित रूप से संगठन सर्जन के माध्यम से हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं। जिलाध्यक्ष मेहनती है और शुरू से पिछले लंबे समय से संगठन में कार्यरत है। जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत देसुरी थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाइयों में 88 किलो 450 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में प्रयुक्त 2 स्विफ्ट कारें भी जब्त की हैं। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के अनुसार जिले में नशे के कारोबार पर पूर्ण रोक लगाने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में देसुरी थाना पुलिस ने 7 दिसंबर को देसुरी मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार को रुकवाया। पुलिस को देखकर चालक गाड़ी भगाने लगा, लेकिन टीम ने तुरंत पीछे कर वाहन को पकड़ लिया। तलाशी में कार से 43.750 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया हुआ मिला। पुलिस ने आरोपी करणजी निवासी सरला राजस्थान को मौके पर गिरफ्तार कर वाहन को जब्त किया। एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया है मामला। उसके बाद 8 दिसंबर को भी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक अन्य स्विफ्ट कार को रोका। तलाशी में वाहन से 44.700 किलो अवैध डोडा पोस्ट मिला। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर संबंधित प्रकरण संख्या 157/2025 दर्ज किया है। इस मामले में भी आरोपियों की तलाश जारी है। पाली राजेंद्र नगर भालेलाव रोड स्थित वंदे मातरम एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार से 2 दिवसीय 52वीं जिला स्तरीय शिक्षा विभागीय मंत्रालय कर्मचारी खेलकूद एवं
सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक आगाज हुआ, जिसमें जिले भर के मंत्रालय कार्मिकों ने जीत के लिए दमखम लगाया। उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक बलवीर सिंह रणावत ने बताया कि प्रतियोगिता का आगाज मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात जिले भर से आए कार्मिकों का पंजीयन कर खेल का नाम एवं टीम का निर्माण किया गया। प्रतियोगिता में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, रस्साकसी, लंगोरी, खो-खो, लंबी कूद, त्रिकूद, तस्करी फेंक, भाला फेंक, गोला फेंक, सुगम संगीत, एकाभिनय, एकल नृत्य, विचित्र वेशभूषा, हारमोनियम वादन, तबला वादन, ढोलक वादन, झांझ वादन समेत विभिन्न प्रकार की दौड़ों का आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने जीत के लिए दमखम लगाया। देसुरी पाली जिले के देसुरी थाना क्षेत्र के नारलाई क्षेत्र के बेरा भाटवाला में खेत में सरसों की फसल की सिंचाई करते समय किसान पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। हमले में किसान चेलाराम नारलाई की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मृतक के शव को देसुरी अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवाया गया। देसुरी थाना क्षेत्र में जंगली जानवरों द्वारा हमले की यह गंभीर घटना ग्रामीणों में दहशत फैलाने वाली है। मृतक के शव को देसुरी अस्पताल की मॉर्चुरी में उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ सांधु मरचुरी पहुंचे एवं मामले की जानकारी लेकर वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान वन विभाग रेंजर कान सिंह दिवासी में स्टाफ पहुंचे, साथ ही घटना की जानकारी लेकर घटनास्थल पहुंचे। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। आवश्यक कार्रवाई पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये कि कल 3:30 बजे के आसपास चेलाराम जी चैना जी जड़वा चौधरी निवासी नारलई अपने बेरे भाटवाला पे सरसों की खेती को पानी पिला रहे थे, मतलब कृषि कार्य कर रहे थे। उस दरमियान अचानक एक जंगली सुअर आया जो चेलाराम जी के ऊपर हमला किया। हमला करने के दौरान चेलाराम जी को मौके पे ही उनकी डेथ हो गई। तो ये जंगली आवारा जो जंगली सुअर है, ये इस एरिया में इनका आए दिन इनका बहुत ही आतंक है। आज पूरे नारले के जितने भी काश्तकार हैं वो पूरे डरे हुए अपने डेरे पे नहीं जा रहे हैं और ये सरेआम दिन में ये काश्तकार को मतलब उन्होंने जंगली सुअर ने मार दिया। तो रात को तो काश्तकार अपने खेत की रखवाली भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है फॉरेस्ट विभाग से कि ये जो जंगली सुअर है इनके जो भी इनके बंदोबस्त कराए और काश्तकारों को मतलब इनका रिलीफ पहुँचाए, क्योंकि आए दिन ये घटना बढ़ती जा रही है और काश्तकार अपने फसल की रखवाली भी नहीं कर पा रहे। जिले के अलग अलग क्षेत्र से आए मिरासी समाज के सैकड़ों समाज बंधुओं ने निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR पुनरीक्षण कार्यक्रम अभियान में मिरासी समाज के वंचित लोगों का नाम जुड़वाने एवं स्थायित्व प्रदान करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मिरासी समाज देवासी समाज के साथ ही घुमंतु समुदाय है जो एक स्थान पर निवास नहीं करता, इस कारण उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाया। मिरासी समाज के लिए SIR पुनरीक्षण अभियान में अलग से व्यवस्था करने एवं वंचित रहे समाज के लोगों का मतदाता नाम सूची में जुड़वाने करवाने की मांग को लेकर राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर पाली जिले के अनेक क्षेत्रों से आए मिरासी समाज के समाज बंधु मौजूद रहे। ऐसा हम आज कलेक्टर ऑफिस पेश हुए हमारे मिरासी कौम के जो पाली जिले से हम लोग, और हमारी कुछ उचित मांगे हैं। जो हमारे आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो हमें अनेक जगह हमने प्रयास किया और बन नहीं रहे, हमने कोशिश की और आज उस मुद्दे पे आके हम अटक गए सर। आज BLO SIR हमारे घर घर द्वारा आ रहे और हमारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं है और हम दे क्या, इसलिए हम कलेक्टर के पास आके निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी ये गतिविधियाँ चलाई जा रही है उनके लिए हमारे समाज के लिए अलग से प्रोसेस किया जाए। हम कलेक्टर महोदय से हम ये उम्मीद रखते हैं पाली जिले के कलेक्टर साहब से कि हमारे समाज जो मिरासी कौम है उनके लिए कुछ अलग से प्रोजेक्ट रखा जाए, ताकि हम लोग हमें टाइम दिया जाए तो हम लोग हमें यह पता दिया जाए कि उस अधिकारी के पास जाइए, आपके अपने जहाँ पे बनते हैं वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो बनते हैं वहाँ पे जाए, तुम्हारा बना दिया जाएगा। हमें ऐसा आश्वासन दे। हम ये उम्मीद रखते हैं महोदय से कि सर हमारे लिए भी कुछ किया जाए कि सन 1900 जब से आज़ाद हुआ, 1952 से हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से हमारा मिरासी समाज पिछड़ा हुआ है और इतना पछड़ा हुआ है सर के अब आप इसके अंदर झोंकोगे तो आपको पता चलेगा। हम जानते हैं सर, और हमारे लोग ना जाने कहाँ अलग अलग राज्यों के अंदर भटक रहे हैं। ना तो हमारे पास कोई प्रूफ है, ना हमारे पास रहने के लिए ज़मीन है, ना हमारे पास कोई मकाम है, ना हम सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में से आ रहे हैं सर। तो हमें आज के हालात के अंदर सर हमारी ये स्थिति हुई कि हमारे समाज के अंदर BLO SIR जो चल रहा है सर, हमें तो इतनी जानकारी भी नहीं है और हम लोग न जाने हर राज्य से हम पाली जिले के हैं और हम इकट्ठे हुए हैं। अभी हमारी मेन समस्या यह है कि सर हमारे
दादा का किसी के पास प्रूफ है तो बाप का नहीं, और बाप का है तो बेटे का नहीं सर। और हमें ये भी कहा जा रहा है कि 9 तारीख के बाद आपके ऊपर नोटिस आएंगी। अच्छा सर, नोटिस आएंगी तो हमारे पास अगर प्रूफ होते तो हम पहले ही जमा करा लेते सर। अब हमारे पास में प्रूफ ना होने के कारण हम कलेक्टर महोदय से ये अपील करते हैं सर कि हमारे समाज के लिए कुछ किया जाए। और हमें उम्मीद है सर कि हम ना तो अनपढ़, हम ना तो पढ़े हुए, हम तो हमारी जाति में काफ़ी 80% लोग जो अनपढ़ है, और हमारे लिए कुछ सुविधा किया जाए, हमारे लिए इसके बारे में कोई एक्शन ले सर। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूँ और कलेक्टर से भी निवेदन करता हूँ कि हमारी समाज के लिए इस BLO SR के लिए कुछ अलग से का मतलब कोई किया जाए हमारे लिए। क्या नाम आपका? हमारा नाम है साहब पप्पू मकवाणा भालेलाव, मिरासी कौम देवास सर। राइस क्षेत्र के किसानों ने प्रस्तावित भारतमाला एक्सप्रेसवे परियोजना के विरोध में सोमवार को विधायक विकास चौधरी के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान विधायक विकास चौधरी ने साफ शब्दों में सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतमाला एक्सप्रेसवे के चलते किसानों की जमीन किसी भी हालत में अवापित नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे अजमेर जिला कलेक्टर हो या जयपुर और दिल्ली सरकार तक धरना प्रदर्शन करेंगे और विरोध दर्ज करवाएंगे। विधायक ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हर मोर्चे पर किसानों के साथ खड़ा हूं और किसानों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। चाहे मुझे कितनी ही बड़ी सजा मिले, मैं किसानों का अहित नहीं होने दूंगा। इस दौरान क्षेत्र के किसान कृषि यंत्र लेकर सभी स्थल उपखंड कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन का विरोध दर्ज करवाया। किसान सभा को किसान नेता बालूराम भीचर, अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, जिला कांग्रेस SC प्रकोष्ठ अध्यक्ष रामनिवास किराड़िया, उमराव गोरेली सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। इसके बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि किसान जान दे देंगे लेकिन किसी भी सूरत में अपनी जमीन एक्सप्रेसवे में नहीं होने देंगे। विधायक चौधरी ने कहा कि मैं किसानों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं, किसानों की आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत दुख होता है। इसके बाद विधायक विकास चौधरी ने क्षेत्र के विकास के किसानों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, किसानों की मांगे रखी। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सत्यनारायण बटेसर, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशन लाल चौधरी, उमराव गुरेली, कैलाश चंद्र सेन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। विधायक विकास चौधरी ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि प्रस्तावित भारतमाला एक्सप्रेस के वे परियोजना से क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन गांव के किसानों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जिससे किसान भूमिहीन हो जाएंगे और किसानों के लिए जीविका उपार्जन का और भरण पोषण का संकट खड़ा हो जाएगा, जिससे किसानों में रोष व्याप्त है। इसलिए इस परियोजना को निरस्त करवाकर किसानों को राहत प्रदान की जाए। विधायक विकास चौधरी ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर भारतमाला एक्सप्रेसवे का गांधीवादी तरीके से विरोध करेंगे और सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। विकास चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि यह सरकार हमेशा झुकता आई है और झुकती रहेगी। इसके लिए हमें जयपुर और दिल्ली में प्रदर्शन करना होगा तो हम करेंगे और इस परियोजना को निरस्त करवा कर ही मानेंगे। 8 तारीख को हुआ है साथियों, 8 और मेरी कौम की बड़ी जोड़ी है, इसलिए हमने 8 तारीख को भी चुना है। किसानों की लड़ाई है और जब मैं बोल रहा हूं और मेरी बात को एक मेरे पिता तुल्य किसान सुन रहा है और उसकी आंखों में आंसू है, तो इसका मतलब कितनी पीड़ा हो सकती है इस सरकार को भी समझना पड़ेगा साथियों, इस सरकार को भी समझना पड़ेगा। और मैं तो कहता आया हूं, हर जगह कहता हूं, मैं आपके माध्यम से जयपुर और दिल्ली में बैठी सरकार को चेताना चाहता हूं, आप ना भूले हम किसानों को, जिनके बेटे सरहद पर इस देश की रक्षा करते हुए सबसे पहले छाती में सीने में गोली कोई खाता है तो किसान का बेटा खाता है साथियों। और आज उस किसान